हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज हम लोग नागपुरी लोकगीत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले मैंने एक और वीडियो इसका बना चुका है, एक और क्लास ले चुका है नागपुरी लोकगीत का। तो उससे रिलेटेड यह मेरा सेकेंड क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और यदि आप JSSC सीजीएल के नागपुरी के कंप्लीट नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी छंद का सबसे सुपट विशेषता का में दिसेला। तो यह क्या में दिखता है? तो यह गावेक में दिखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागपुरी में छंद केकर अनुसरण करेला। तो नागपुरी में जो छंद है वह किसका अनुसरण करता है? तो यह राग का करता है। नेक्स्ट देखते हैं, देवल में से कौन राग कर आधार पर नागपुरी छंद है के? तो नागपुरी छंद कौन सा है? तो डमकच हो जाएगा। नेक्स्ट है, डमकच शब्द में डम कर बोध होइला। तो डमकच में डम का क्या अर्थ होता है? तो डम का अर्थ डमरू हो जाता है और कच का अर्थ क्या हो जाता है? केस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डमकच शब्द में कच कर अर्थ लगाल जाएला। तो कच का क्या अर्थ हो जाता है? तो केस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गीत राग ताल और छंद कर एक साथ कौन संगीत रूप कर संगे बोध करवाएला। तो यह किसका एक साथ जो है बोध करवाता है? तो यह डमकच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक छंद का विशेषता होइला। तो वैदिक छंद का जो है वह क्या विशेषता होता है? तो यह गय है, गयता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्णिक मात्रिक ताल और लयात्मक छंद केकर विशेषता है के? तो ये सभी जो है वह किसके विशेषता है? तो यह लौकिक छंद की विशेषता है। नेक्स्ट है, छंद कर आत्मा के मानल जाएला। तो छंद का जो आत्मा है वह किसे माना जाता है? तो लय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आह्लाद और आच्छादन केकर गुण मानल जाएला। तो यह किसका गुण माना जाता है? तो यह छंद का गुण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर वृत्त, वर्ण वृत्त, मात्रा वृत्त और ताल वृत्त जैसन छंद भेद कौन विद्वान बता है? तो यह कौन विद्वान बताया है? तो डॉक्टर महेश्वरी सिंह महेश बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वर्ण वृत्त, मात्रा वृत्त और ताल वृत्त के कौन तरह का छंद मानल जाएला। तो इसे किस तरह का छंद माना जाता है? तो लौकिक छंद माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगीत कर कौन कौन अनिवार्य तत्व है? तो संगीत का जो है कौन कौन सा अनिवार्य तत्व है? तो इसका हो जाएगा स्वर और ताल। ठीक है, स्वर और ताल जो है संगीत का अनिवार्य तत्व है। नेक्स्ट है, स्वर छंद वृत्त के कौन छंद में रखल जाएला। तो स्वर छंद वृत्त को कौन सा छंद में रखा जाएगा? तो इसे रखा जाएगा वैदिक छंद में। ठीक है, नेक्स्ट है, छंद शास्त्र में वर्ण और काल केकर भेद बताल जाए है। तो छंद शास्त्र में जो है वर्ण और काल किसका भेद बताया जाता है? तो यह बताया जाता है मात्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रस्व वर्ण कर उच्चारण में जितने समय लागेला उके का कहल जाएला। तो ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है काल मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुक्त छंद के आधुनिक समय में और का नाम से जानल जाएला। तो मुक्त छंद को आधुनिक समय में और किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है लयात्मक छंद के नाम से। नेक्स्ट है, कौन छंद में वर्ण मानक निश्चित और मात्रा मानक निश्चित संख्या के ध्यान नहीं देवल जाएला। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लयात्मक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जब से शब्द आहे तब से छंद आहे, शब्द और छंद एक दूसर कर पूरक आहे, ये बात कहाँ उद्धृत करल जाए है? यानी कि जब से शब्द आया है तब से छंद है और शब्द और छंद एक दूसरा का जो है पूरक है, यह बात कहाँ उद्धृत करल जाए है? तो यह बात कहाँ उल्लेख किया गया है? तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाट्य शास्त्र भरत मुनि में। नेक्स्ट है, नृत्य कर प्रवृत्ति कर आधार पर की कर नामकरण हुए है। तो नृत्य की प्रवृत्ति के आधार पर किसका नामकरण हुआ है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेमटा का नामकरण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, वीर पुरुष कर वेशभूषा में नृत्य करे वाला हेठ देवल कौन नाच के? तो ऑप्शन देख सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नटुआ। ठीक है, नटुआ जो है वह वीर पुरुष का जो है वेशभूषा में नृत्य करने वाला नृत्य है। नेक्स्ट है, कर्म संबंधी गीत के कौन तरह कर गीत मानल जाएला। तो कर्म संबंधी गीत जो है वह किस तरह का गीत के अंतर्गत आ जाएगा? तो यह आ जाएगा उत्सव गीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, उदासी के कौन तरह का गीत? उदासी जो है वह किस तरह का नृत्य है, गीत है? तो यह पुरुष प्रधान गीत है। ठीक है, पुरुष प्रधान गीत है और यह कब गाया जाता है? तो यह जेठ वैसाख के समय गाया जाता है और यह 6 चरणों में गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, गढ़वाल का बिशु नृत्य लखे नागपुरी में कौन नृत्य है? तो गढ़वाल का जो बिशु नृत्य है उसी तरह नागपुरी में कौन सा नृत्य है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पैका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, देवल में से कौन कर संबंध संस्कार गीत से आया है? तो इसमें से कौन सा ऐसा गीत है जिसका संबंध संस्कार गीत से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि झंझाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नागपुरी गीत मन में लाल ताल कर संगति लागिन के कर उपयोग करल जाएला, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तंत्र तत् का भी, सुशीर का भी और अनुवाद, ये तीनों का जो है यूज किया जाता है नागपुरी के गीत गाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, घनवाद यंत्र कर उपयोग कहाँ करल जाएला? तो घनवाद यंत्र का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यह किया जाता है गीत में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गीत मन में ताल कर उपयोग का ले करल जाएला? तो गीत में जो है ताल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आनंद बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। गीत कर अधिष्ठाता संगीत शास्त्र के अनुसार के मानल जाएला? तो गीत का जो अधिष्ठाता संस्कृत शास्त्र के अनुसार किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है भगवान शंकर को। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वैदिक गीत मनक चर्चा सबसे पहले कहाँ हुए है? तो वैदिक गीत का जो चर्चा है सबसे पहले यह कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है सामवेद में। ठीक है, क्या हो जाएगा? सामवेद। नेक्स्ट देखते हैं। शास्त्रीयता कर आधार पर लौकिक गीत मनक भेद कौन है के? तो कौन सा हो जाएगा? तो मार्ग और देसी हो जाएगा। ठीक है, शास्त्रीयता के आधार पर यहाँ पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देसी गीत मनक दूसरा साहित्यिक नाम का है के? तो देसी गीत का जो है दूसरा साहित्यिक क्या नाम है? तो इसका नाम है लोकगीत। ठीक है, इसको ग्राम गीत किसने कहा है? तो राम नरेश त्रिपाठी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्यिक गीत कौन गीत मनक विकसित और परिष्कृत रूप है के? तो यह साहित्यिक गीत जो है वह किसका विकसित रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कवित का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, समूह गीत कौन गीत मन की कहल जाएला? तो समूह गीत जो है वह किस गीत को कहा जाता है? तो यह लोकगीत को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है। कौन तरह का गीत मन ले मुँह बोलता चित्र कर नाम देवल जाएला? तो मुँह बोलता चित्र जो है वह किस तरह के गीत को कहा गया है? तो यह कहा गया है लोकगीत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, नागपुरी में कौन तरह के गीत में बनावटी का अभाव मानल जाएला? तो बनावटी का अभाव जो है किस तरह के गीत में माना जाता है नागपुरी में? तो लोकगीत में ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जे लोकगीत कर पंक्ति के दोहराल जाएला उके का कहल जाएला? तो जो जिस लोकगीत में पंक्ति को दोहराया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है टेक। नेक्स्ट देखते हैं। ध्रुवक चाहे धुआं कौन गीत मनक विशेषता है? एक है। तो ध्रुवक चाहे धुआं जो है वह किस गीत का विशेषता है? तो यह विशेषता हो जाएगा लोकगीत का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आदि मानव मनक उल्लासमयी संगीत के मानल जाएला? तो यह किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है लोकगीत को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कौन तरह का गीत मन में हमरे कर परंपरा जीवित और सुरक्षित आया है? तो हमारी जो परंपरा है वह जीवित और सुरक्षा किस तरह के गीत में है? तो ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकगीत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 41, कौन गीत मनक सृष्टि लोक कंठ से होइला? तो किस गीत का जो है सृष्टि लोक कंठ से उत्पन्न हुआ है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा लोकगीत। ठीक है, नेक्स्ट है। काल कर घात प्रतिघात से कौन तरह कर गीत मन अपन स्वरूप बदल लेवेला? तो किस तरह का गीत हो जाएगा? तो यह हो जाएगा लोकगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, नागपुरी लोकगीत मन में पंक्ति कर भक्ति कर कई ठो धारा देखल जाएला? तो भक्ति का कितने धारा देखा जाता है नागपुरी लोकगीत में? तो देखा जाता है 2 धारा। ठीक है, नेक्स्ट है। गुरु महिमा कौन तरह कर भक्ति काव्य धारा कर प्राण तत्व है के? तो ये गुरु महिमा जो है वह किस तरह का भक्ति काव्य धारा का प्राण तत्व है? तो यह है सगुन काव्य का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अनुसंधान और ब्रह्म कर साक्षात्कार कौन तरह कर काव्य परंपरा कर विकसित है के? कर विशेषता है कि सॉरी विशेषता। अनुसंधान और ब्रह्म कर साक्षात्कार कौन तरह कर काव्य परंपरा कर विशेषता है कि? तो यह किस तरह का काव्य विशेषता सॉरी यह किस तरह कर काव्य परंपरा का विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निर्गुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46,
ज्ञानाश्रयी शाखा कौन तरह कर काव्य परंपरा में मिलेला? तो ज्ञानाश्रयी शाखा जो है किस तरह की काव्य परंपरा में मिलते हैं? तो यह मिलते हैं निर्गुण काव्य में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन गीत मन के लक्ष्य कर के जोड़ती गीत कहल जाएला? तो किस तरह के गीत को जो है लक्ष्य करके जोड़ती गीत उसे कहा जाता है? तो यह गीत हो जाएगा लोकगीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पात्रा पीटा गीत कौन लोक गीत मनक विशेषता है के? तो ये पात्रा पीटा गीत जो है वह किस लोकगीत का विशेषता है? तो यह विशेषता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सदानी लोकगीत मन का विशेषता है। नेक्स्ट है, झूरी झाटी गीत कौन गीत मन की कहल जाएला? तो झूरी झाटी गीत जो है वह किस तरह को गीत को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नागपुरी लोकगीत को। ठीक है, नागपुरी लोकगीत को झूरी झाटी लोकगीत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, बारहमासिया गीत कौन भाषा का गीत है के? तो बारहमासिया गीत जो है वह किस भाषा का गीत है? तो यह शादानी भाषा का गीत है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 51 क्वेश्चन से करेंगे 100 तक।